जय हिंद। इक्के लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है इतिहास? तो इतिहास क्या होता है? इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरिका बुक लिखे हैं। हिस्टोरिका बुक किसने लिखा? तो हेरोडोटस ने। और इतिहास का जनक किनको बोला जाता है? तो हेरोडोटस के। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा, रट जाइएगा, तो सभी एग्जाम के लिए फायदा है। तो इतिहास, इतिहास का प्रकार कितने हैं? तो एक आता है प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यही इतिहास में तीन इतिहास पढ़ना रहता है: प्राग इतिहास, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तब प्राग इतिहास क्या? ये लिखित नहीं, ये लिखित प्राप्त ही नहीं हो, इसमें पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलता है प्राग इतिहास में। आधे ऐतिहासिक जो कि अपठनीय है, आधे ऐतिहासिक पढ़ा नहीं गया, और इसमें एग्जाम्पल क्या? सिंधु सभ्यता। उसके बाद है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो कि पठनीय स्रोत है, पढ़ा गया है, इसमें साक्ष्य मिला है, बहुत कुछ का मिला, जिसमें एग्जाम्पल वैदिक साहित्य के बारे में मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या? पाषाण काल में पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। जो पाषाण काल था, पाषाण काल में किसका कौन से पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता है? इसके चार भाग हैं। पहला भाग क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुआ, उसमें आदि मानव थे, और जो आग की खोज आदि मानव थे वो खाना बदोश थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहते थे और जाते थे, जहाँ रहते थे वहीं अपना खाना बनाते थे, खाते थे, इसीलिए खाना बदोश बोलता है। उनका रहने या एक जगह रहने का ठिकाना नहीं था। यह था पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी कार्यक्रम कब हुआ? मध्य पाषाण काल के समय में अंत्योष्ठी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या? अस्थायी आवास और पशुपालन, जिसमें कुत्ता का पालना, कृषि मानक पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में क्या हुआ? अस्थायी आवास, मतलब अब रहने का जगह ठिकाना मिल गया, रहने का स्थान मिल गया, और पशु पालने लगे। तो पशु पालने में सर्वप्रथम क्या? कुत्ता को पाले नव पाषाण में। और कृषि मानका में पहिया का प्रयोग भी नव पाषाण काल में हुआ। और पहली खेती का 7000 ईसा पूर्व या बीसी में सुलेमान कीर्तर पहाड़ी के मध्य जौ और गेहूं की साक्ष मिला। तो जो पहली खेती कब हुई थी? 7000 बीसी, मैंने 7000 बिफोर क्राइस्ट पहले खेती की साक्ष मिला। उसमें कहा? सुलेमान कीर्तर की जो पहाड़ी था वहां मिला मध्य जौ और गेहूं की खेती की प्रमाण मिला। कहा? सुलेमान कीर्तर की पहाड़ियों पर जौ और गेहूं की। उसके बाद आते हैं ताम्रपाषाण में। ताम्रपाषाण में जहां तांबा की खोज और पहला धातु खोज कहाँ हुआ? ताम्रपाषाण काल में हुआ तांबा की खोज, पहला धातु। तो पॉइंट है, एग्जाम बेसिस पे है, इसमें पूरा सेम टू सेम एग्जाम में इसमें आता है, ऐसे आता है, तो इसको पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की काल कब से कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता बोला जाता है। सिंधु सिंधु सभ्यता को और क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता को बोलते हैं। इसका सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। और खुदाई, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज करवाई। और यहाँ लिपि क्या उनसे मिली? भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली हुआ थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। और समाज कैसा था सिंधु सभ्यता की? तो मातृसत्तात्मक। और सड़क यहाँ कैसा था? समकोण तरह का सड़क होता था सिंधु सभ्यता में। इसकी नली अथी नाली क्या था? ढकी हुई होती थी। सिंधु सभ्यता में ऐसा था कि नाली ढकी हुई थी, इतना प्रचलित था सिंधु सभ्यता में। और विदेशी व्यापार, जो कि फारस ईरान से आते थे विदेशी व्यापार करने के लिए। यहाँ त्रिभुजा आकार का और शिव का पूजा करते थे, समतावादी थे। त्रिभुजा आकार का क्या था? सिंधु सभ्यता में जो घर उर बनते थे वो त्रिभुजाकार के थे, या अथी पूजा वूजा होता था वो त्रिभुजाकार का रहता था। शिव का पूजा होता था, उसमें त्रिभुजाकार का वेदी बनाया जाता है, बनाया जाता था। इसमें क्या था? मोहरों का बैल भी इसमें मिला। बैल का जो चित्र जिसमें गाय प्लस शेर का नहीं था, इसमें जो मोहर मिले उसमें बैल का चित्र था और गाय और
प्लस शेर का चित्र नहीं था। लोहा प्लस तलवार से अपरिचित थे। लोहा और तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। व्यवसाय में व्यापार करते थे। कपास प्लस कांचा कांसा, कपास और कांसा से परिचित कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग। और मोहर क्या था? सेलगड़िया, सेलगड़िया जो कि मोहर लाल रंग के होते थे। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? और और आते हैं उत्तर। उत्तर में क्या मिला? मांड चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद परवार नदी, और पूरब में अलमगीरपुर हिंडा नदी, और पश्चिम में सुंत का गंडोर दशक नदी मिला। स्थल सम एडी मतलब नदी डच है पर, ट्रिक इसका है सम। स्थल सम मतलब एडी और नदी डच है पर। इसका स्थल एडी, एडी मीन्स क्या हो गया? और नदी डच है पर। मांडवा नदी, मांडवा चिनाब नदी पर, आलमगीरपुर हिंडर नदी, सुतगंडकोर दशक नदी, और दैमाबाद परवार नदी। उसके बाद आते हैं विश्व के प्रमुख सभ्यता और मेसोपोटामिया जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया को जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। हड़प्पा जो कि रावी नदी पर है, इसमें चाकू ताबूत हाथी और स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ हड़प्पा सभ्यता मिला। फिर मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? सिंधु घाटी सिंधु मिला जिसमें कुआं स्नानगार अन्नागार डांसर कब्र मिला। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ये सब पहले था। फिर चहुंदड़ो में दुर्ग हुआ, मेकअप के सामान कैट डॉग कुत्ता इसमन का साक्ष्य मिला। बनावली से रोड का साक्ष्य मिला। बनावली से क्या मिला? रोड का साक्ष्य। कलीबंगा से हल जुता हुआ खेत, काली मिट्टी चिड़ी, ये समझ कालीबंगा से मिला। ये समझ रटने का चीज है, याद करने का, बार बार देखिए पढ़िए याद हो जाएगा। सुरकोटदा घोड़ा और सीपोर्ट मिला। सुरकोटदा से घोड़ा और सीपोर्ट। लोथल से क्या क्या मिला? गोदीवाड़ा मोहर दरवाजा जो कि सड़क की ओर खुलता था। युगल सावधान भोगवा नदी पर मिला। युगल सावधान मतलब कहने का मतलब कि पति और पत्नी दोनों का सब मिला। रंगपुर से धान धान की भूसी मिली। तो ये जो 8 पॉइंट है इसको एकदम रट जाइएगा, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद सिक्का, तो टेराकोटा सिंधु सभ्यता से मिला। शुद्ध सोना कुषाण काल के समय के था। चांदी विक्रमादित्य के समय। और पंचमार्क मौर्य के समय। जो कि शीशा सिक्का मिला वो कौन कौन मिला? टेराकोटा सिंधु सभ्यता के समय, सोना यूनानी के समय, शुद्ध सोना कुषाण के समय, सर्वाधिक सोना गुप्त के समय मिला। चांदी जो कि विक्रमादित्य के समय, आहत सिक्का मौर्य काल के समय, पंचमार्ग मौर्य काल के, और मयूर समुद्रगुप्त के समय, शीशा सातवाहन, चमड़ा हुमायूं या सिहाबुनी के समय, और रुपया शेरशाह सूरी के समय मिला। तो ये सिक्का भी याद कर लीजिएगा पूरा। जैसे टेराकोटा सिंधु सभ्यता, सोना यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण, सर्वाधिक सोना गुप्त में मिला, चांदी विक्रमादित्य में, आहत मौर्य में, पंचमार्क भी मौर्य में, मयूर तो समुद्रगुप्त के समय मिला, शीशा सातवाहन, और चमगादड़ हुमायूं जिसको सिंहभूनी, रुपया शेरशाह सूरी। इसमें बार बार देखिए रटिए। जैन साहित्य में क्या क्या? आगम था, अंग था, उपागम था, आदि पुराण, 14 पूर्व, कल्प सूत्र, भागवती सूत्र, आचार सूत्र। जैन साहित्य के जैन साहित्य से हमें क्या क्या मिला? आगम अंग उपागम आदि पुराण 14 पूर्वा कल्प सूत्र भागवती सूत्र और अचरंग सूत्र, ये जैन साहित्य का था। बौद्ध साहित्य कौन कौन सा? अंगुत्तर निकाय जो कि 16 महाजनपद में, जातक ललित विस्तार ये भिन्न था। त्रिपिटक जो कि विनय पिटक प्रवेश था। सूत पिटक इंसाइक्लोपीडिया है, और अभिधम पिटक कर्मकांड है। त्रिपिटक जिसको विनय पिटक जो कि प्रवेश द्वार था, और सूत्र क्या था? इंसाइक्लोपीडिया था, इंसाइक्लोपीडिया, और अभिधम पिटक क्या था? कर्मकांड। और वेद, वेद कितने हैं? 4। तो कौन कौन? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और गायत्री मंत्र वाला वेद। सामवेद जिसको संगीत का वेद कहते हैं। यजुर्वेद युग या यज्ञ बलि वाला विधि, बलि विधान विधि वाला यजुर्वेद। और अथर्ववेद चिकित्सा जादू टोना वशीकरण इत्यादि अथर्ववेद में था। 5वां वेद क्या है? पुराण है।
पांचवा वेद पुराण है। उपवेद कौन कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद था, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद और अथर्ववेद, शिल्पवेद, ये था उपवेद। उपवेद मतलब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मैंने पुराणों की संख्या कितनी? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद में गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करता था? गुरु के समीप बैठकर, उपनिषद में गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसका गोत्र क्या था? जलोपनिषद। उपनिषद का में गोत्र कैसा था? जलोपनिषद। उसके बाद है सत्यमेव जयते, किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। और महाकाव्य क्या क्या है? जिसे रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा, इसमें 24,000 श्लोक। भाग कितना? कांड, कुल कांड 7 गो था। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि के द्वारा। कब? अति कब कहते हैं, महाकाव्य है जो रामायण के द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण। इसमें कितना श्लोक है? 24,000 श्लोक है। इसमें भाग, तो इसको कांड बोलते हैं। कांड, कुल कांड 7 कांड थे। वैसी महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। इसमें मात्र 1,00,000 श्लोक है। महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया, इसमें 1,00,000 श्लोक है। और महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, जिसमें 8,800 श्लोक थे। और इसमें 18 पर्व या भाग थे। और भीष्म पर्व जो कि भागवत गीता कहलाता। महाकाव्य क्या था? भीष्म पर्व, जिसमें भागवत गीता कहलाता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।